क्या आपको आर्थराइटिस की समस्या है? आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जॉइंट पेन का। तो इस चैनल पे हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस मतलब कोई भी जॉइंट बॉडी का जिसमें जॉइंट मतलब जहाँ दो बोन्स मीट होते हैं, तो इसमें अगर इन्फ्लेमेशन या जख्म, कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अगर होता है तो इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? ये कोई भी मेजर जॉइंट मतलब शोल्डर जॉइंट हो सकता है, रिस्ट जॉइंट, छोटे जॉइंट में भी हो सकता है, नी जॉइंट। तो जहाँ कहीं पे भी बॉडी में दो बोन्स मीट होते हैं, ऐसी जगह पे आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमको कई बार लगता है कि बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। काफ़ी लोगों को, 50 to 60% लोगों को जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं जो भी जॉइंट है उसमें पेन, स्वेलिंग या उसकी ऊपर की जो स्किन है ये थोड़ा गर्म फील होना। जब आप सुबह उठते हैं तो उसमें स्टिफनेस फील होना। तो अगर आप उठते हैं और उसके बाद वो जॉइंट हिलाने में अगर आपको दिक्कत आती है, एक आधा घंटा 45 मिनट्स, और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा एक्टिविटी करने लग जाते हैं तो वो जॉइंट पेन या मूवमेंट थोड़ा इम्प्रूव होने लग जाता है, तो हो सकता है ये आर्थराइटिस हो। अभी इसमें आर्थराइटिस के भी एक 4-5 प्रकार हैं। इसमें है सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जैसे ही आप एज करते हैं, आपका एज 50, 60, 70 होने लग जाता है, तो जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होने लग जाता है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं जॉइंट, तो उसमें छोटा छोटा जख्म होने लग जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग और पानी भर जाता है जिसे हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये है सबसे कॉमन कॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो 60 इयर्स के ऊपर आपको देखने मिलेगा। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब इसमें एक अलग टाइप का आर्थराइटिस है जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर नाम का एक चीज़ होता है, जो आपके ब्लड टेस्ट में आपको पता लगेगा। अगर वो है तो उसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट का शेप चेंज हो जाता है ओवर द टाइम। कुछ उंगलियों में भी अगर आपको दिखेगा, कुछ लोग उंगलियां थोड़ी टेढ़ी सी हो जाती है। हर जॉइंट में थोड़ा सा चेंजेस आपको धीरे धीरे दिखने लगते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जल्द शुरू करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और एक है अंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मतलब ये यंग लोग में पाया जाता है। अभी कई बार हमको लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये थोड़ा एजेड या सीनियर लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे नहीं है। कुछ आर्थराइटिस यंग लोग में भी पाए जाते हैं, जिसको अंकालाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये मेजरली कमर के बोन को और स्पाइन को अफेक्ट करता है। इसमें भी कमर हिलाने में दिक्कत, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, बेंडिंग मूवमेंट्स, स्पोर्ट्स खेलना, हर चीज़ में झुकने में, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप आपके डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको इसके रिलेटेड ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे। और एक आर्थराइटिस है जिसको हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जो सोराइसिस के पेशेंट है, लॉन्ग टर्म पेशेंट, उसमें ये आर्थराइटिस पाया जाता है। एक है पोस्ट इन्फेक्शन आर्थराइटिस, जो है कि आप कोई मेजर सिस्टमिक या फुल बॉडी इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं तो हो सकता है उसके बाद आपके जॉइंट्स अफेक्ट हो। वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये आर्थराइटिस देखा जाता है। इसके लिए आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशंस ये है कि आप एक्टिव रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, प्रोटीन इनटेक अच्छा रखिए। उसके बाद आपको जो भी जॉइंट है, आपके मेजर जॉइंट्स है, आपको इसके अराउंड के मसल को स्ट्रेंथनिंग करना है। स्ट्रेंथनिंग मतलब कैसे होगा? अगर हम जो नॉर्मल एरोबिक एक्टिविटीज़ है, मतलब जो वॉकिंग, जॉगिंग, इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग, मतलब जो जिम में होता है। तो जो जॉइंट के अराउंड के मसल है, इनको आपको स्ट्रेंथन करना है। अगर इसको आप स्ट्रेंथन करेंगे तो ये जो बोन के ऊपर जो बोन खिंचता है और जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये कम होने में मदद होती है और आप आर्थराइटिस की प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने जल्दी शुरू किया 30s 40s में एक्सरसाइज करना, तो हो सकता है कि आपको हो भी ना आर्थराइटिस। इसके लिए अगर आप आपके डॉक्टर को विजिट करेंगे तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको सजेस्ट किए जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेशंस मतलब टेस्ट्स में आपको ब्लड टेस्ट कुछ कराएंगे, जिसमें है ESR और CRP। ये ब्लड टेस्ट है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा आती है तो हो सकता है आपको आर्थराइटिस है।
और कुछ इमेजिंग करा सकते हैं। इमेजिंग में आता है एक्सरेज, ये एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें जॉइंट स्पेस कम होना, बोन्स टेढ़े हो जाना ऊपर और नीचे के, ये सब हम एक्सरे में देख सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, इसमें भी जॉइंट के अंदर की जानकारी हमें मिल सकती है, जैसे जॉइंट के बीच में की गादी, पानी की मात्रा कम है ज़्यादा है, इससे भी हमें जॉइंट का पूरा अंदाज आ जाता है। अगर आप आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, अगर आपको तकलीफ है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक, पेन क्लिनिक पुणे, आपको राइट ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू।